नजर आ रही है सर आपको? क्या हम तो देखते हैं कि लोग तो सर डरते हैं केपीके की तरफ जाते हुए भी, कि उनके माइंड में ये है कि केपीके के अंदर जाएंगे या तो कोई हमें अगवा कर लेगा या कोई हमें मार देगा। तो सर ये फजा जो है ये कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, और ये क्यों इतना ज्यादा लोगों के अंदर जहर जो है वो भर दिया गया है? ये बिल्कुल जी, ये एक हमारी बदकिस्मती भी है समझ ले, लेकिन ये बहुत कम लेवल पर है। ये अगर आप आ जाए, जैसे ही जो है ना, आप आ जाए मोटरवे पे, अंबार सवाबी आ जाए, मर्दान जाए, स्वाद जाए, मलम जबा जाए, जहां पे भी जाए, कोई मसला नहीं इस तरह। मगर ये सोशल मीडिया पे कुछ लिमिटेड लोग हैं, कुछ वो पार्टियों के साथ जो है ना अटैच है, तो वो बीच में इस तरह का फिजा और वो सोशल मीडिया पे क्रिएट करते हैं। मसले है हमारे बॉर्डर्स पर, उधर मसले है, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ जो है ना, एक वो कर रही है, उनको बैक पे कर रही है। हमारे सरहद पार से उधर से भी लोग आते हैं, दहशत गर्दी करते हैं। फर्ज करें हमारे बॉर्डरों से हमारी फौज हट जाए, तो क्या होगा? हालात जी तो और भी खराब होंगे। ये हमारी फौज ही है, जैसी भी है हमारी फौज है, तो वो कंट्रोल कर रही है लोगों को। मगर ये सोशल मीडिया या कुछ इस तरह के लोग, कुछ बाहर लोग बैठे होते हैं, एक गलत जो है ना पिक्चर यहाँ पे केपीके का पेश कर रहे हैं। कोई इस तरह के मसले नहीं है, कुछ जगहों पे है, उसको हम भी जो है ना मानते हैं, मगर वो जी बहुत कम है, इतने भी नहीं है। बाकी आप जहां पे भी जाए, यहाँ से आप शुरू हो, हमारे सवाबी से शुरू हो, मर्दान जाए वहां पे, स्वाद तक जहां पे भी जाए, डीए खान, हर जगह पे कोई मसला नहीं। पेशावर आए, लोग जो है ना अपने कारोबार कर रहे, सब कुछ। मगर एक चीज बहुत अरसे से अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर के साथ लग चुका है, लगा है, बहुत लंबा जो है ना बॉर्डर लाइन है, उसकी वजह से मसले जी है, और बहुत सालों से वो चलते आ रहे हैं। तो दुआ करेंगे, और हमारी जो ठीक हो मरकजी गया बाबर हुकूमत साहब, से अल्लाह करे कि उनके वो और मामला सवाल भी हल हो। सर जिस तरह आपने हाँ, फरमाया कि 12-13 सालों से जो है पीटीए की हुकूमत है उधर, कोई ऐसा कोई काम हमें, हमारी नाजरीन जहरी बात है वो जब भी कोई रेला या रैली या तूफान या सुरीनामी जब चलता है तो वो केपीके से चलता है और पूरे पाकिस्तान खौफजदा हो जाता है, खुदा खैर करे। अब इस्लामाबाद की तरफ आ गए हैं केपीके के लोग, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो सर केपीके की आवाम जो निकलती है बाहर, जिस तरह आपने पहले भी फरमाया, जरा मजीद इस पे रोशनी डाल दें कि ये कौन से ऐसे मंसूबे, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट अवाम को दे दिए कि अवाम इतनी खुश है, और अवाम जो है वो एक काल के ऊपर जो है वो आ जाती है, और अली मीन साहब की जगह अब जो नए आपके प्रेसिडेंट आ गए हैं उसकी क्या पसे पर्दा कहानी है? जरा इस पे अगर 2 मिनट रोशनी डाल दें। वो तो पीटीआई का, अभी मुझे क्या पता है कि उन्होंने क्यों जो है ना अली अमीन साहब को सूबाई सदारत से हटाया और जुनेद अकबर साहब को बनाए, उसके पीछे कुछ तो राज होगा, वो तो पीटीआई वालों को पता होगा। लेकिन ये जहां पे है, मैंने एक चीज आपको बता दी है, ये इमरान खान जिस तरह कल्ट होता है, पता नहीं यहाँ पे जी हमारे लोगों को क्या हुआ है। वो न रोड बना रहे हैं, न नए स्कूल बना रहे, बल्कि हमारा एक वजीर आला साहब ये कहता है कि यूनिवर्सिटी की जमीन इसको जो है ना मैंने बेच देना है, हमने यहाँ पे घोड़े दौड़ाने हैं। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की जमीन कभी कम नहीं पड़ती। यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा कंसेप्ट होता है कि हजारों कनाल जमीन लो, आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करो, एक जो है ना बिल्डिंग बनाओ, उसमें एक सब्जेक्ट वो ओपन हो, फिर दूसरे जो है ना बिल्डिंग्स बनती है, और किसी में आईटी का, किसी में जो है ना कंप्यूटर का, किसी में जी इस्लामिक स्टडी का। तो इस तरह, तो वो इस तरह की हुकूमत यहाँ पे आई है, वो तो यूनिवर्सिटी उसके पीछे पड़ी है। यूनिवर्सिटियां कहीं पे भी किसी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी को बंद करता है, खत्म करता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को वो खत्म कर रहे, एक दूसरे में जम करने का उनका इरादा है। यूनिवर्सिटी को की जमीन मर्दान में बेचने जा रहे हमारे वजीर आला साहब। तो यहाँ पे तो माहौल इस तरह का है, मगर फिर भी कुछ नौजवान, कुछ लोग इस तरह है, ये नहीं कि पूरी
अगर आप हिसाब जी लगाए तो सिर्फ पीटीआई के कुछ लोग, सारे पीटीआई वाले भी नहीं, उनमें से कुछ लोग जाके जेल से जुलूसों में जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है, इमरान खान साहब के साथ उनका मोहब्बत है, जो भी है उसकी वजह से, मगर बहुत ज्यादा अवाम तंग है इन चीजों से। वो भी तंग आ चुके हैं कि ये डरने और इन चीजों को छोड़े, अपने सूबे को तवज्जो दे, अपने स्कूल ठीक करे, अपने हॉस्पिटल ठीक करे, अपनी यूनिवर्सिटियां जो है ना ठीक करे। तो यहाँ पे पता नहीं अजीब सा निजाम है, कुछ लोगों की वजह से पूरा सूबा जो है ना खराब हो रहा है। वो जाके चले आते हैं, अभी फिर कोई एहतजाज है उनका, पता नहीं यहाँ सवाबी में जी। करते हैं या उधर फिर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। तो इन चीजों से कुछ बचना नहीं, अच्छे तरीके से एहतजाज करो, किसी वहां पे विफाक पे चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इनको चाहिए ताल्लुकात अच्छे करे, इमरान खान के बाहर निकलने के लिए अपना एक सही तरीके से एहतजाज करे। वो इन एहतजाजों से बाहर तो उन्होंने नहीं आना, उसके लिए और मामला तय करे ताकि वो बाहर आ जाए। मगर अपने सूबे को हमारे वजीर आला साहब और हमारे मिनिस्टर जब तक ये यहाँ पे देखेंगे नहीं और सूबे के लोगों के जो मसाइल है उनकी तरफ नहीं जाएंगे, जी और जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि वफाक से तो इन्होंने सूबे ने अपना हक ले लिया, फंड्स आ जाते हैं, मगर अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, अभी तकरीबन 9 महीने रहते हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पे हमारे जो तहसील के नाजिमीन है, हमारे वैसे विलेज काउंसिल के चेयरमैन है, उनको कुछ भी फंड्स नहीं मिला। तो फंड्स उन्होंने ऊपर सूबे में रखा है, अपनी मर्जी से कुछ जिलों में जाके खर्च करते हैं जहां पे उनका दिल चाहे, और बाकी बहुत सारे सूबे इग्नोर हो जाते हैं, उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। और उल्टा अपने नाजिमीन उनके जो फर्ज करे सवाबी में, एक तहसील मेयर जो है ना पीटीआई का है, एक मुस्लिम लीग नून का है हमारा, एक जमीयत का है, एक एनपी वाले का, तो अपने वाले को भी फंड्स नहीं दे रहे उन लोगों की वजह से कि बाकी सारों ने। तो यहाँ तो हमारे सूबे में मसला इस सारा तरह जो